दोस्तों, आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध सामान्य बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण शामिल थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थियां आज तक सुलझाई नहीं जा सकती, क्योंकि महाभारत सागर की तरह विशाल है। इसके अंदर कथाओं के ऐसे ऐसे मोती छिपे हैं जिसे ढूंढना बहुत कठिन है। युगों युगों से महाभारत में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। इसका एक कारण ये है कि महाभारत अपने में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है कि आखिर किस योद्धा ने भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाए थे, जिससे श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए थे। इसके बाद अक्सर पूछा जाता है कि आखिर कौरवों के हार के क्या कारण थे। देखने में वे पांडवों से ज्यादा बलशाली थे, फिर भी उनकी हार क्यों हो गई? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण छोड़े थे। तो आपको बता दें कि वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य देव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिनके बिना महाभारत अधूरी मानी जाती है। कर्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह एक आदर्श दानवीर थे, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में देने से कुछ मना नहीं किया, भले ही इनके परिणाम स्वरूप उनके अपने ही प्राण संकट में क्यों ना पड़ गए हों। कहते हैं कि उनका पालन एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसीलिए वे सूत पुत्र कहलाते हैं। और शायद यही कारण था कि कर्ण को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष में खड़े थे, परंतु उनके अंदर माता कुंती और सूर्य देव का अंश था। कर्ण ने कई जगह अपनी नैतिकता का परिचय दिया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण छोड़ने पड़े? ये बात थी महाभारत के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति थी कि वे अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि कर्ण का खात्मा कर दें, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते थे। फिर वह समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए संभाल कर रखा हुआ था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक के अश्वसेना के नाम का था। यह वही सर्प बाण था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उड़ा दिया था और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया। तो तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने का मौका देख रहा था। अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकता है। इसीलिए वह मौके की तलाश में था। कर्ण को सर्प बाण का उपयोग करता देख अश्वसेन खुद उनके बाण पर जाकर विराजमान हो गए। कर्ण अर्जुन पर तीर चलाते हैं। अर्जुन बाण के रूप में धारण किए गए नाव को पहचान नहीं पाते, जबकि अर्जुन के साथ रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना एक पैर जमीन पर रखते हैं, वैसे ही जमीन नीचे धंस जाती है और अर्जुन का रथ उसी के साथ जमीन में धंस जाता है। जैसे ही रथ का पहिया जमीन में धंसता है, घोड़े बैठ जाते हैं और तीर अर्जुन के गले के बजाय उसके मुख से टकराकर धरती पर गिर जाता है। इस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के धंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे और जब ही मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया, तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर पर धंस गए और भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। उसके बाद अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने प्रिय अर्जुन को बचा लिया।
सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर इतने बलवान योद्धा होने के बाद भी कौरव क्यों हार गए। कहा जाता है कि अगर दुर्योधन सिर्फ 3 गलतियां ना करता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम आज कुछ और ही होता। आइए आपको बताते हैं आखिर वह कौन सी 3 गलतियां थी जो कौरव वंश को भारी पड़ गईं। दोस्तों देखा जाए तो आखिर युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंघा उतार दी थी। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हुआ है। यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में बताया। पहली गलती यह थी, उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि यदि उसकी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों का बना लंगोट पहन कर गया था। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वो यह थी कि युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह युद्ध में पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्रहरण करवाना था। तुमने खुद अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों क्या आपको पता था कि भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण किसने मारे थे? और अगर नहीं पता था, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।